Dear students, here is offline video of today's online class, and it is chapter number 3, understanding coordinators. And our today's topic is exercise 3.4, and in exercise 3.4 we are going to discuss question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, तो बच्चों let's start and discuss. Our question is state whether true or false. यानी नीचे तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये वाले ऑल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स. पहला स्टेटमेंट हमारे पास है ऑल रेक्टेंगल्स, क्या सभी रेक्टेंगल्स जो होती हैं, और स्क्वायर्स ये सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होती हैं. तो नो, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर ड्रा कर लेता हूँ. तो ये जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल है. ओके, तो यहाँ पे एक स्क्वायर. अब ये स्क्वायर है बच्चों. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. हमने जो स्टेटमेंट हमारा है इसके सामने आप देख सकते हो फॉल्स. ये गलत है. क्यों? क्योंकि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होती. स्क्वायर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे इसके अपोजिट साइड्स जो हैं ये क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 मीन्स 1 पॉइंट. ये 3 अगर होगा तो ये 3 है, ये 5 होगा तो ये 5 है. मीन्स इसके अपोजिट साइड जो हैं बच्चों आपस में इक्वल हैं और इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं. तो जो रेक्टेंगल्स होती हैं वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकती. ओके, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स. क्या रोम्बस जो होती हैं ये पैरेललोग्राम से? बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रोम्बस जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रोम्बस है. क्या रोम्बस जो हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हैं? यस, क्योंकि रोम्बस जो है ये पैरेललोग्राम ही की तो एक किस्म है, काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है. यानी पैरेललोग्राम की काइंड है. रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की काइंड है, इसीलिए हमने इसको लिखा ट्रू. बिल्कुल सही है. अब नेक्स्ट हमारे पास है all squares are rhombuses and also rectangles. True, क्योंकि स्क्वायर्स जो हैं ये ऑल स्क्वायर्स जो भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बसेस जो हैं, और एंड आल्सो रेक्टेंगल्स ये सभी रेक्टेंगल्स होती हैं. इसके अंदर क्योंकि फीचर्स हैं, रेक्टेंगल के कुछ फीचर पाए जाते हैं स्क्वायर्स और रोम्बस के अंदर. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक इस फिगर के ज़रिए से, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है रेक्टेंगल, और ये जो है सॉरी ये हमारे पास एक क्या है रेक्टेंगल है, और ये हमारे पास एक क्या है स्क्वायर, ये वाला. अब स्क्वायर के अंदर इसकी पैरेलल जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो आपस में बराबर होते हैं, तो सेम इज द केस स्क्वायर के अंदर जो है अपोजिट साइड जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं. मीन्स ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो ये 3 है. ओके, ये 5 है तो ये 5 है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं. तो ये अपोजिट इसके बराबर है. स्क्वायर के अंदर ये 2 ही रहेगा क्योंकि इसके ऑल साइड्स बराबर होते हैं, तो ये भी 2 रहेगा. मीन्स कि एक फीचर जो हमने ये देखा स्क्वायर के अंदर कि इसके अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल और क्या हैं आपस में बराबर हैं. तो सेम इज़ द केस विद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट जो हैं आपस में बराबर हैं और इक्वल हैं. दूसरी बात ये कि इसके अंदर 90 डिग्री की एंगल्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4. सेम 1, 2, 3 एंड 4 रेक्टेंगल के अंदर होती है, और सेम इज़ द केस विद रोम्बस. ओके, तो ये उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जो है ये क्लियर हुआ होगा. अब आगे चलते हैं बच्चों. आगे वाला हमारा पॉइंट जो स्टेटमेंट है वो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. क्या यानी ऑल स्क्वायर्स जब भी सभी स्क्वायर्स जो होते हैं ये पैरेललोग्राम नहीं होते. गलत है, क्योंकि स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की एक काइंड है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है.
ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, काइट्स जो होते हैं ये सभी रोम्बसेस होते हैं। गलत है, क्योंकि काइट जो है इसका वन पेयर जो होता है अपोजिट ये पैरेलल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, सभी रोम्बसेस जो हैं काइट्स हैं। बिल्कुल रोम्बसेस के अंदर जो है क्योंकि एक फीचर आपस में मिलता है, वो फीचर ये है कि इसका अपोजिट साइड जो है ये आपस में पैरेलल है होते हैं काइट और रोम्बस की, तो रोम्बस जो हैं ये ट्रू है। दूसरा ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, बिल्कुल सभी पर, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है ट्रेपीजियम जो है पैरेललोग्राम्स की तो ही किस्म है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, सभी स्क्वायर जो है स्क्वायर जो है ये ट्रेपीजियम है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चों लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स डेट है। हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों वो कोऑर्डिनेटर्स जिनके 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनके 4 साइड्स होते हैं और इक्वल लेंथ होते हैं, इक्वल लेंथ की 4 साइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ये फिगर को ड्रॉ किया, आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 और 5 यानी ऑल साइड्स को मैंने 5 सेंटीमीटर का लिया, और इसकी एंगल्स जो अगर 5 हैं साइड्स ऑल साइड्स तो इसकी एंगल्स जो होंगी 90 क्योंकि राइट एंगल्स होंगी, तो मीन्स ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी, और 4 राइट एंगल्स। मीन्स इस शेप को, इस फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर, और रम्बस भी सेम। ठीक है बच्चों, यानी वो फिगर्स, वो कोऑर्डिनेटर्स जिनके 4 साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होते हैं वो हैं रोम्बस एंड स्क्वायर। ओके, देन 4 राइट एंगल्स, वो कोऑर्डिनेट्स बताने आइडेंटिफाई करने जिनकी राइट एंगल्स होती हैं। तो सेम इज द केस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की भी 4 जो एंगल्स होती हैं वो 90 डिग्री की होती हैं, और स्क्वायर जो है इसकी भी 4 एंगल्स जो होती हैं ये 90 डिग्री की होती हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ कोऑर्डिनेटर। कैसे एक स्क्वायर जो है वो कोऑर्डिनेटर है, एक पैरेललोग्राम है, और रोम्बस एक रोम्बस है, और रेक्टेंगल, और कैसे एक स्क्वायर जो है और रेक्टेंगल है। यानी कौन सी ऐसे फीचर्स हैं स्क्वायर के अंदर जो रेक्टेंगल में पाए जाते हैं, रोम्बस में पाए जाते हैं, पैरेललोग्राम में पाए जाते हैं, और कोऑर्डिनेटर में। यानी कौन सी स्क्वायर जो है, कैसे हम कोऑर्डिनेटर में स्क्वायर को देखते हैं, कैसे हम पैरेललोग्राम में स्क्वायर को देखते हैं, और कैसे हम रोम्बस के अंदर स्क्वायर को देखते हैं और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर को देखते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक। Our first point is any four-sided figure is called a quadrilateral. First of all, कोई भी 4-sided figure जो हमारे पास होगी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे एक 4-sided figure ली। ओके, ये यहाँ पे एक 4-sided figure है। Any 4-sided figure is called a quadrilateral. इससे हम क्या कहते हैं बच्चों, quadrilateral. ओके, एंड सो इज इट इज स्क्वायर, और इसी तो स्क्वायर में है, स्क्वायर भी 4-sided figure है और इसी को भी तो हम quadrilateral कहते हैं। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, जैसे ये अपोजिट साइड है इसके और ये अपोजिट है इसके, तो ये ऐसी फिगर जिसके पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, एंड पैरेलल एंड सो इट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर भी यही है कि ये साइड जो है इसकी पैरेलल में और ये साइड इसके पैरेलल में, इसीलिए स्क्वायर के अंदर हम पैरेललोग्राम को देखते हैं। तीसरी बात जो है, ऑल द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस, हमारे पास जो रोम्बस होती है और इक्वल उसके सभी 4 साइड्स का मतलब है ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, 4 साइड्स हैं, ये सभी आपस में बराबर हैं, एंड सो इज इन द स्क्वायर। और यही तो बात है स्क्वायर में, स्क्वायर के भी 4 साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो लेट्स हैव ए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ऑल दी 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल और राइट एंगल्स, सभी 4 एंगल्स जो रेक्टेंगल के अंदर होती हैं वो राइट एंगल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, आई विल ट्राई इट अगेन।
इसके ऊपर ड्रा कर लेता हूँ, सॉरी, ये बच्चों ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ऑल फोर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल और राइट एंगल्स, तो सभी जो रेक्टेंगल की जो एंगल्स होती हैं ये सभी जो हैं राइट एंगल्स होती हैं। ओके, एक बात। दूसरी बात, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसके अंदर ये अपोजिट साइड्स जो हैं ये इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब ये है कि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, एंड सेम इज द केस विद स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर भी तो यही है। लेकिन स्क्वायर की भी तो अपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, इसके ये साइड इसके बराबर होगा 2 तो 2, ये साइड इसके बराबर होगा 2 तो 2। अब इसका जो ये राइट एंगल है, ये वाली, ये राइट एंगल्स आपस में बराबर है 90 डिग्री की। तो सेम इज द केस, मैचिंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट जो इसके रेक्टेंगल के अंदर होते हैं वो स्क्वायर के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें वो क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जो जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो उनके हमें पैरेललोग्राम है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ले लेते हैं हम स्क्वायर को, ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, मान दिए ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल ए बी सी और डी है, तो मीन्स ये हमारा एक डायगोनल और ये हमारा दूसरा डायगोनल, और यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बाइसेक्ट। ओके, तो यानी वो क्वाड्रिलेटरल्स हमें बताने हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर और रेक्टेंगल है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इनमें बताना है हमें, यानी नेम द क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किन में आते हैं? रोम्बस और स्क्वायर में। इसी तरह से नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स और इक्वल, वो क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल है। आप देख सकते हो, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी बोथ डायगोनल्स जो इसके अंदर होंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आपको यहाँ से अब ह्यूमन असाइनमेंट दिया जाता है, और ह्यूमन असाइनमेंट आपका है एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल जो है कैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा क्वेश्चन जो है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए बी सी डी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट, उसके अंदर ओ जो है वो मिड पॉइंट में है, ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट में। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, और आपको बताना है कि क्यों ओ जो है इक्वी डिस्टेंट है ए बी और सी से। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपने इस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा, और आपकी कोऑपरेशन का शुक्रिया। और कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।